सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जाता है पत्रकार ने रंजना किन्नर से शादी कर लिया। आप सोच के भी हैरान हो गए होंगे कि एक पत्रकार किन्नर से कैसे शादी कर सकता है। वह दूसरों की मदद करते करते एक किन्नर की मदद करने के लिए वो शादी कर लिया। तमाम सवालों के घेरे में हमारे साथ रंजना जी और पत्रकार महोदय आ जाते हैं। पत्रकार महोदय किन्नर से शादी कैसे कर लेते हैं और कैसे क्या कुछ होता है, कैसे बात आगे बढ़ती है कि दोनों लोग ये फैसला लेते हैं कि हम दोनों लोग अब शादी के बंधन में बंधेंगे। और आपने पहले देखा होगा कि रंजना किन्नर की एक शादी फौजी के साथ ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। उसके बाद कई वीडियो में आपने देखा होगा कि रंजना जी बताती है कि हमारे पति हैं, हमारे हस्बैंड, ऐसे तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रंजना जी के मांग में सिंदूर भरते हुए नज़र दिखाई देते हैं पत्रकार महोदय से भी बातचीत करेंगे और रंजना जी से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार शादी का फैसला रंजना जी और पत्रकार महोदय कैसे ले लेते हैं। बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हो रंजना जी आपको। जी, इस चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को नमस्ते। और आप इंटरव्यू करने आए, बहुत अच्छा लग रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं हो पत्रकार महोदय आप। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, आपको क्या पता है कि आप सवालों के घेरे में दूसरों को लिया करते थे, आज सवालों के घेरे में आप खुद आ गए हैं। ये समय का चक्र है, कभी पानी में नाव, कभी नाव में पानी। हाँ। तो आज पानी में नाव चढ़ गया। अच्छा, पसंद कौन करता है? रंजना किन्नर पसंद करती हैं कि पत्रकार महोदय पसंद करते हैं? पहले तो पसंद इन्होंने ही करना शुरू किया था। हाँ। क्योंकि ये जब भी रिपोर्टिंग करने आते थे खोद के पूछते थे, पूछते थे। हाँ। तभी से सवाल मतलब खोद के पूछते थे। अच्छा। और का खोद के पूछे थोड़ी ना कहा था हम, मुँह सवाल है कहा था। तो मतलब पूछते थे तो उसी में मतलब लब हो गया, फिर सब हो गया, अब शादी हो गई। नहीं, लब हो गया, सब हो गया। पत्रकार के सवालों के आपसे प्रभाव हुआ कि पत्रकार को देख के आपको प्रभाव हुआ? देखिए, मोटे ताजे हैं, तगड़े हैं, अच्छे हैं और काले हैं मगर दिल वाले हैं। हाँ जी। लेकिन ऐसे पत्रकार के साथ का आपका वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। आपके कई पत्रकारों के साथ का वीडियो वायरल हुआ था। जो आपके साथ पत्रकार हैं इनके ऊपर दिल कैसे आ गया? इनके ऊपर दिल आ गया क्योंकि ये दिल के बहुत अच्छे हैं। इनका वो बहुत बड़ा है, क्या बोलते हैं, दिल। हाँ। क्या बात है, अद्भुत। अच्छा, आप बताइए, आप समाज में रहते हैं, आप देखते होंगे कि कई किन्नर उस तरीके से अभद्र भाषा प्रयोग करती हैं, अभद्र तरीके से पेश भी आती हैं। लेकिन आपके रंजना किन्नर के विषय में क्या कुछ जानते हैं और दिल दे बैठते हैं? जैसे सबसे पहले बता दें, रंजना किन्नर भी कुछ खास कम नहीं है बहुत, लेकिन मेरे साथ वो व्यवहार नहीं करती हैं ना जो सबके साथ करती हैं। मेरे साथ तो एक अलग व्यवहार करती हैं, तो हम तो उसी को जानेंगे ना। अब इनका किससे क्या व्यवहार है उससे तो मुझे कोई लेना देना है नहीं। तो माँ बंद करने में 1 मिनट लगाती हैं, मारने में 3 मिनट लगाती हैं, लतियाने में 5 मिनट लगाती हैं। लेकिन वो व्यवहार मेरे साथ कभी नहीं किए ना। हमें तो मोहब्बत दी, तो हम मोहब्बत ही जानते हैं। अच्छा, पहली बार जब इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं तो क्या कुछ पूछते हैं कि जो इनका दिल आप पे आ जाता है? इंटरव्यू के समय आकर्षण होता है, देखा ताकि होती है, फिर पहले इंटरव्यू करने आए थे, हजमोला खा और तभी से मतलब हंसी मजाक हुआ था। तभी से मतलब नंबर लेके गए थे, दूसरे के मोबाइल से नंबर लेके हमको मैसेज किए थे, हमने नंबर नहीं दिया था इनको। अच्छा, आप कौन से चैनल पे काम करते हैं? हमारे चैनल का नाम है सत्य की राह न्यूज, आजमगढ़ में चलता है। अच्छा, क्या आप यूट्यूबर वाले रिपोर्टिंग करते हैं कि आप पेशे से उस तरीके से रजिस्टर्ड पत्रकार हैं? नहीं, पेशे से पत्रकार नहीं है, यूट्यूब पे ही प्लेटफॉर्म है। और बाकी यानी सोशल मीडिया पे रिपोर्टिंग करते हैं जी, तमाम प्लेटफॉर्मों पे। आजमगढ़ वॉइस के नाम से चैनल है, पेज है जर्नलिस्ट ब्रजेश सिंह के नाम से फेसबुक पे। अच्छा, ब्रजेश सिंह नाम है आपका? जी। ब्रजेश सिंह और रंजना किन्नर यानी रंजना यादव। जी। ये कैसे तालमेल बैठता है? रंजना यादव और ब्रजेश सिंह का मोहब्बत कैसे सराखों पे यानी इस मोड़ पे आके खड़ा हो जाता है कि रंजना जी फैसला लेती हैं कि मैं अब ब्रजेश के साथ अपनी जीवन व्यतीत करूँगी? मैंने इनका देखा, इतना बड़ा था तो मैंने दिल लगा लिया। दिल इनका इतना बड़ा था, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं हमको। यानी एक तरीके से कहा जाए, तमाम दर्शक कहेंगे कि रंजना किन्नर यानी किन्नर ने पत्रकार को झांसे में ले लिया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पत्रकार इतने बुद्धू थोड़ी ना होते हैं। जो 10 गांव के लोगों को चराते हैं, जो 10 पब्लिक के बीच में आते जाते हैं, उतने बुद्धू होते हैं। रिपोर्टर लोग बुद्धू नहीं होते हैं, बहुत चतुर चालाक होते हैं। लेकिन रंजना जी, आप भी एक क्रिएटर हैं और भाई साहब भी एक तरीके से यूट्यूब क्रिएटर भी हैं, तो सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या इस शादी को सच्चाई मानी जाए कि इस शादी को केवल वायरल होने के लिए इस तरीके से किया गया, कि कोई क्रिएटिंग वीडियो शूट करने के लिए इस तरीके से किया गया हो? देखिए, जिनको सत्य मानना है वो सत्य माने और जिनको झूठ मानना है वो झूठ माने।
क्योंकि कौन क्या मानता है कौन क्या नहीं मानता उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी अनार दिखाऊंगी तो भाई 1 लाख शेयर हो जाएगा, और अनार मतलब पर्दे में रख के दिखाऊंगी तो 1 को शेयर नहीं होगा। ठीक, तो भाई ये समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो अब इसे जिनको असली समझना है असली समझे, नकली समझना है नकली समझे। मुझे किसी के सोच और समझ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने शादी किया है और हम दिल से निभाएंगे, और इन्होंने अगर दिल से निभाया तो जीवन भर साथ बना रहेगा। 7 जन्मों तक रिश्ता चलाया जाएगा। ये भी एक मिसाल कायम की जाएगी। जो सत्य की राह न्यूज़ चैनल 5 साल पहले सत्य की राह खोज कर रहा था, वो रंजना जी पे खत्म हो गया। अब क्या खोजेंगे ब्रजेश सिंह रंजना जी में, क्या खोजेंगे? अब दोनों लोग मिलजुल के रिपोर्टिंग करेंगे, ये अपना काम करेंगे, हम अपना साथ में रहेंगे। हाँ, इसमें दोनों पक्षों का होना बहुत ज़रूरी होता है। माँ बाप के पाल पोस कितना बड़ा करते हैं कि ताकि उनके बुढ़ापे में वह बेटा उस लायक बने कि ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से चल सके। क्या ब्रजेश सिंह ने उस वादे पे या उस भरोसे पे कायम हो पाएंगे? क्या आगे जो है अपने माँ बाप को सुख रख पाएंगे? जैसे ठीक है, बेटा गलती करता है तो कुछ दिन माँ बाप नाराज रहते हैं, फिर अपना लेंगे। कहते हैं ना कि अपना तो अपना ही होता है। बाकी 2 भाई हमारे पास और भी हैं, एक बड़े एक छोटे हैं, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो माँ बाप है, थोड़ा सा नाराज़गी तो जाहिर है। अगर नाराज़गी नहीं दिखाएंगे तो गांव समाज के लोग क्या कहेंगे महाराज? देखिए, मैं बता देना चाहती हूँ, ब्रजेश जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिनसे इनका नाक कट जाए, जिनसे इनको कोई शर्मिंदगी हो। देखिए, मैं इनकी पत्नी हूँ, इनसे ज़्यादा इनके घर वालों की जिम्मेदारी अब हमारी हो गई है। अब हमारा भी हक बनता है कि हम अपने सास ससुर का सेवा करें, पैर दबाएं, घर गृहस्थी को हम चल के देखें, संभालें। हालांकि अभी शादी हुई है और थोड़ा सा नाराज़ हैं। अभी हम लोग गए थे तो वहाँ से मतलब डंडा उंडा लेके भगा दिए हैं। हाँ। तो हम लोग गए थे, तो अभी मान लीजिए कुछ दिन नाराज़ रहेंगे। इस समय मौसी के घर पे आए हुए हैं। यानी आप आशीर्वाद लेने के लिए आप अपने सास ससुर के पास जाते हैं, आशीर्वाद के रूप में डंडा मिलना शुरू हो जाता है। डंडा लेके भगा दिए। उनका भी जायज़ बात है। समाज है, समाज को थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि नहीं हम नाराज़ हैं, नहीं तो लोगों का कहना क्या रहेगा। ब्रजेश सिंह आप मानते हैं कि रंजना से शादी करना गलती है या भूल है या चूक है, कि आपका सही फैसला है? अब मेरा तो फैसला अपने समझ से सही है। अब लोग क्या समझ रहे हैं वो तो बात की बात है। हमने तो भैया सही समझ के ही ना इतना बड़ा कदम उठाया। अब इससे बड़ा क्या कदम उठाया जा सकता है? अच्छा, क्या आप शादी नहीं किए थे? आपकी शादी नहीं हुई थी, आप अविवाहित थे? हाँ, अविवाहित थे, अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। हाँ। हाँ, अच्छा, क्योंकि मैं किसी का जीवन खराब नहीं कर सकता। अगर मेरी शादी हुई होती तो मैं रंजना जी से साफ बता देता कि रंजना जी नमस्ते, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ। क्योंकि किसी का जीवन खराब किया जाए, या तो रंजना का या तो उसका, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, रंजना जी से आप जब पहली बार जाते हैं तो पहले दिन आप इंटरव्यू करके आते हैं, आप दोनों लोग नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद पहली बार किसके तरफ से प्रपोजल आता है, कौन प्रपोज करता है? ये छेड़ते बहुत थे, ये छेड़ते थे। प्रपोजल का मतलब है कि भाई रंजना जी एक वायरल क्रिएटर हैं, लाखों चाहने वाले हैं, ऐसा बात नहीं है। तो लाखों चाहने वाले हैं, तो फिर ब्रजेश सिंह के ऊपर दिल कैसे आ गया? अरे भाई, कब्जा कर लिया गया ना। अब कितना वो लोग मोहब्बत करे, लेकिन एक भारी पड़ जाता है। वो मेरा पल्ला यानी भारी ब्रजेश सिंह के दिल के ऊपर अवैध कब्जा रंजना किन्नर ने कर लिया? नहीं, रंजना जी ने तो नहीं, मैंने तो इनके ऊपर कब्जा किया। भैया लाखों चाहने वाले हैं। अच्छा, कौन कब्जा किया है? रंजना जी ने किया? इन्होंने पकड़ा था। हाँ। इन्होंने पकड़ा था। क्या पकड़ा था भाई साहब आपने? अरे दिल पे कब्जा। हाँ। लाखों चाहने वाले हैं भैया। जहाँ रंजना जी जिस गली चौराहे से निकलती हैं, लाखों की भीड़ लगती है। अच्छा, ब्रजेश सिंह को चाहने वाले कितने लोग हैं? अब ब्रजेश सिंह को भी प्यार आशीर्वाद देने वाले हैं। वो तो कल 12 बजे से बाद अब तक पता चल रहा है। हाँ। मोबाइल का जो फ्लाइट मोड ऑन किया जा रहा है, इसके बाद पता चल जा रहा है। हाँ। अब चाहत कैसे बढ़ गई, क्या हो गया, ईश्वर जाने। यानी ब्रजेश सिंह जब से वायरल होते हैं लोग पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहीं पर रंजना जी वायरल कलाकार कही जाती हैं, हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, अपने अदाओं से, अपनी कलाकारियों से हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। अब जो है आपका वीडियो जो वायरल हो रहा था, कितने लोग चाहने वाले आपको फ़ोन कर रहे हैं? अब तो बहुत लोग चाहने वाले फ़ोन कर रहे हैं। कहीं एक लोग तो फ़ोन करके पता नहीं क्या दिखा रहा था। एक लोग फ़ोन करके बोला था, जा चल गइलू ना धोखा देके। हाँ। ऐसे। यानी रंजना किन्नर ने अभी तक जो है इनसे शादी करने का जब आपने किया तो कितने लोगों का दिल तोड़ा? नहीं, वैसे तो बात करने को कई सारे लोग करेंगे, पर शादी के लिए कोई नहीं, हम ही आएंगे इसीलिए। अच्छा, रंजना किन्नर से शादी करने के लिए कोई क्यों नहीं तैयार होता था अब तक, और क्या कुछ आप में कमी देखता था कि जिसके कारण वो पीछे हट जाता था? वो पीछे इसलिए हट जाता था क्योंकि उसको पहले लेना पड़ता है, इसलिए। हाँ, यही सत्य है ना जी। इसीलिए सत्य की राह आपके कदमों में आ गए। जी बिल्कुल। अच्छा, आप माँ बाप से फैसले जब लेते हैं इस शादी को, तो माँ बाप से बातचीत करते हैं? अभी माँ बाप से बातचीत नहीं हुई है। हाँ। अच्छा, एक भी बार नहीं? अभी नहीं। अच्छा, आपने मैंने फ़ोन उठा लिया था। हाँ।
फ़ोन उठा लिया था, गाली सुन लिया, मैंने काट दिया फ़ोन। हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं। हमारे माता पिता हमें जानते हैं कि हमारी रंजना किस किस्म की है, कैसी नहीं है। अगर वो कोई काम करेगी तो बहुत सोच समझ के करेगी। इसीलिए हम अपने घर के छुट्टे, हमारे घर वाले हमें कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, रंजना किन्नर की जब मांग भरी जा रही थी ब्रजेश सिंह के द्वारा, तो रंजना किन्नर क्या कुछ फील कर रही थी? चक्कर आ रहा था बैठे बैठे, क्यों और मतलब उतना, हाँ इतना भीड़ लगा, इतना टाइम उसमें लगा रहे थे कि मजबूरी में बैठे थे पैर दबा के, क्या करते। अच्छा, जब वहाँ पे कितने लोग इकट्ठा रहते हैं और कौन से गाने गाने वाले महिलाएं भी इकट्ठा रहती हैं? अरे भैया कम से कम हजारों नहीं, इतना झूठ नहीं बोला जाता है, 100-150 लोग तो जरूर रहे होंगे। 100-150। अच्छा, रंजना किन्नर को देखने के लिए लोग आए हुए थे कि रंजना किन्नर के ब्रजेश के साथ जो शादी हो रही थी उसको देखने के लिए आए थे? नहीं, मतलब कुछ लोग इनवाइट किए गए थे शादी में, और कुछ लोग मतलब वीडियो देख के पहुँच गए, आसपास के जो थे तुरंत पहुंच गए। मान लीजिए मंदिर लोग पहचानते हैं तो पहुंच, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अच्छा, आप लोगों का जो प्रेम प्रसंग था लगभग कितने दिन पहले शुरुआत हुआ? 3 साल। तो 3 साल हो गया। 3 साल में क्या कुछ आप लोगों की बातें हुई और कहाँ कहाँ आप लोग घूमने के लिए जाते? बहुत सारी बातें हुई, ज़्यादा हम लोग घूमे नहीं। अब फोनवा का सिस्टम वही से बात हो जा, बात करते अच्छा, करते। शादी के पहले कितने बार रंजना किन्नर से मिलने के लिए जाते हैं आप? हम 2-4 बार मिले होंगे। मिलने का मतलब वही हाल चाल के लिए। झूठ न बोलिए। मिलने आते थे बराबर जी। मिलने बराबर आते थे जो है, लेकिन अब मतलब मिलने की हद पार हो गई थी तो इसलिए हमने शादी कर लिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, बार बार ये भी आए हम भी मिलने आए, उसके बाद कोई पूछे कौन है कौन नहीं है। अब ऐसे शादी कर ली है, ठीक है, अगर इनके घर पे नहीं रहने का व्यवस्था मिलेगा तो हमारे घर पे रहने का सुविधा हो जाएगा। यानी अपने पति को लेकर आप अपने मायके में रहने का प्लान बना लिया है? जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए, इस तरीके से जो भी फैसला लेगा, जो जिससे भी लड़का फैसला लेगा उसके माँ बाप स्वीकार नहीं करेंगे। सही बात। इस तरीके से, क्योंकि रंजना जी के तमाम तरीके से भी वीडियो वायरल हुए हैं, लोग देखते हैं, जानते हैं। जब भी रंजना जी अपने ससुराल में जाएंगे तो इनके माँ बाप को वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, उनके पास के पड़ोसी भी उनके ताना मारेंगे, तो इस चीज़ को फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके माँ बाप को। कहते हैं ना कि सोना में मिल गया है तो कोयले की परवाह करने की जरूरत नहीं, जिसको ताना मारना है मारे, पता सोना नहीं है। कैसे कहते हैं, चामेक थैली जितना ही मारा उतना ही फैली। ठीक है, तो फैलना लोग चाहते हैं, वही बातें हैं। अच्छा, इसके पहले क्या आपको और लड़कियां नहीं मिली जो है कि आप किन्नर से शादी करने का फैसला लिया? अब हम लड़कियां से कभी बात उतना ही किया वैसा। अब रंजना जी से ही हो गई तो फिर उतना सोचे ही नहीं। क्या आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था? अब लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं था, लेकिन भाई अभी गांव समाज में रहते हैं, एक अच्छी छवि थी, सबको अपनी बहन समझते थे। अब रंजना जी थोड़ा सा, अब लड़की उड़की देखें तो मरबो कर। क्या रंजना जी को बहन नहीं समझते थे आप? अरे रंजना जी काहे बहनी तब मेहरारू हो गई नहीं, अब काहे की बहन। अच्छा, अभी शादी के कितने घंटे बीत गए हैं? घंटे नहीं बीते हैं जी, 2 दिन हो गया। कल ही तो किया गया बात। 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया शादी के? 2 दिन हो गया, तीसरा दिन है। अच्छा, शादी के बाद जो वैवाहिक जीवन होता है, पत्नी पत्नी का जो जीवन होता है, कि उसमें पति पत्नी एक होते हैं, वो वचन खाते हैं कि अब हम एक दूसरे के जीवन के न्यौछावर होंगे, एक दूसरे के ऊपर कुर्बान होंगे। क्या इस तरीके से आप दोनों के संबंध चले या फैसले लिए गए? नहीं, सब लिए गए हैं, 7 जन्म तक चलाया जाएगा। झगड़ा लड़ाई भी होगा, वो भी दिखाया जाएगा। सोशल मीडिया पे जो भी हम लोग करेंगे, जो भी मामला आएगा देखा जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जीवन चलाने के लिए एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे संतान की ज़रूरत पड़ती है। वो हो जाएगा। वो हो जाएगा। आजकल मतलब लोग बकरी को भेड़ से क्रॉस करा के, बकरी को हिरन से क्रॉस करा के हिरन टॉप मतलब बच्चा पैदा कर लेते हैं। उसी तरह से हम भी किसी बकरी को मतलब आदमी से क्रॉस करा के एक बच्चा पैदा करा लेंगे। नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है जहाँ तक हमें पता है। लेकिन आप लोगों के सोच को मैं नहीं दर्शकों के बीच में इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये सही हो सकता है, और ना ही तो मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल आप लोगों की भाई जो भी विचार हैं, ये मैं मजाक कर रही थी क्योंकि वीडियो में जब तक थोड़ा सा मजाक नहीं होता है ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। क्योंकि भाई जो मतलब पब्लिक बैठ के देख रही है, उसे भी तो कुछ मज़ा आना चाहिए, उसे भी कुछ मज़े मिलने चाहिए। अभी लोग ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं, जब तक ढोंढ़ी पे कंची ना मरी हैं तबले मज़ा बेकार है बा। अब बारात और रात में अगर जा रहे हैं बारात में डांस वांस करने, अगर बारात में कोई नचनिया डांस कर रहा है, जब तक से खुद ही है ना, तो बारात के मज़ा बेकार है।
और यही सब चीज़ें होती हैं और इसीलिए हम वीडियो में थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट वाली बातें बोल देते हैं। और रही बात बच्चे की, तो बच्चे गोद वोद ले लेंगे, नहीं बच्चे लेंगे तो ऐसे ही एक दूसरे बिताई लेंगे, बहन वहन का लड़का बच्चा कोई ना कोई ज़मीन जायदाद बना देंगे, उसी के लालच में जिसको करना होगा करेगा, जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। अच्छा, आप अपने सास ससुर को कैसे मनाने का प्रयास करेंगे रंजना जी? देखिए, सास ससुर अगर सही तरीके से मानेंगे तो सही बात है, और नहीं सही तरीके से मानेंगे तो फिर भाई यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अभी भी आप सोशल मीडिया पे काम करती हैं और जगह जगह पे आप फंक्शन प्रोग्राम भी किया करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके पति पेशे से पत्रकार हैं, उनकी छवि को कुछ प्रभाव पड़ेगा, उनकी छवि धूमिल होगी? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि इस दुनिया में हमसे बड़ा कोई है। हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। हमसे अच्छा इंसान, हमसे बढ़िया ईमानदार इंसान, हमारे जैसे सत्यवादी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हमारे साथ हमारे हस्बैंड की छवि किस तरह से ख़राब होगी? लोगों की सोच है, हाँ होंगे वही साले जो हरामी और क्या बोलते हैं उनको, वही ऐसा सोचेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका देखा गया कि एक बार जो भी पहले आपकी शादी हुई थी फौजी के साथ, उसके बाद बड़े मामले आपके सामने आए, क्या ऐसा कुछ यहाँ पे भी तो नहीं देखने वाला है कि बाद में आप दोनों की नहीं जमी, आप दोनों लोग अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ? जब अलग होंगे देखा जाएगा, जब अलग होंगे तो फिर कोई और मिलेगा, किसी और से शादी कर लेंगे। नहीं तो आप इतने हैंडसम हैं। यानी रंजना जी हार नहीं मानने वाली हैं? हार नहीं मानने वाले हैं। शादी होगी तो करेंगे, होगी तो करेंगे। छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ, जब तक जचाए पटाए के रखी तब ले रहा है, जहाँ हमारे ऊपर हुक्म चलाए शुरू करें तहाँ छोड़ छाड़ के भागा। हाँ। यानी आपके जो मर्द हैं उस पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे जब इंसान लंबे लंबे होता है ना तो बहुत प्रेम बढ़ता है, जब पास में आता है एक आध महीना बीतता है ना तो प्रेम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को आजमाया है। इसी तरह फौजी जमाना है कि 1 महीना 2 महीना खूब लेहन दहन भंगार बनाई को ना छोड़ दहन। हाँ, यानी यहाँ पे ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिल सकता। हालांकि सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो अलग हो जाएंगे आप लोग को, और लेकिन फिर से शादी की मंशा रखेंगी रंजना जी? बिल्कुल यार, यानी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक शादी करती रहेंगी? जब तक मन करेगा। हाँ, जब तक मन करेगा तब तक। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अगर से एक शादी दूसरी शादी हो तो फिर लोग उनके ऊपर सवाल खड़े करने लगते हैं कि रंजना जी बार बार शादी ही कर रही हैं, मर्द बदल रही हैं। ऐसी बात नहीं, कितना मेहरारू है, बियाह हो जाता है अपने मन से दुख के रात के खिया पिया के सवाई के दूसरे से बतिया जाते हैं, चलिए आवता ही नहीं। हमारा तो मन लालक का बात है। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे क्या नहीं होता है। लड़की मार कुला नार रग रवलिया करत हिन, बैगन वैगन हाथ में लेके तमाम तरह की वीडियो बनावत हिन, हमहूँ देखी थन। तो बाकी दर्शकों से क्या कुछ उम्मीद करेंगे आप अपनी शादी को लेके? हाँ, दर्शकों से हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए। मैं रंजना किन्नर आंचल उठा के आशीर्वाद देती हूँ। आप सबके घर में सुख शांति हैं, आप लोग के घर में खुशियाँ हैं। चलिए, बाकी रंजना जी से मैंने बातचीत करने का प्रयास किया। इनके जो हस्बैंड हैं, इनके द्वारा जो बताया गया कि ब्रिजेश जी हमारे हस्बैंड हैं, और सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रहा है उनके दोनों लोगों के विषय में आप लोग क्या कुछ सोच पा रहे हैं? इस शादी को आप लोग कितना सच मानते हैं? हालांकि यह चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच पा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे फिर से रंजना जी और इनके हस्बैंड से फिर से नई सवालों के साथ। मिलते हैं नई खबर के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।